हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। झारखंड की सत्ता से बेदखल हो चुके भाजपाइयों को दिल्ली जीत से मिली खुशी। प्रचंड जीत के बाद जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ता टावर चौक पर रंग गुलाल लगाकर दी जीत की बधाई। गिरिडीह जिला में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलाया जाएगा MGA कार्यक्रम। लोगों को दी जाएगी फाइलेरिया रोधी दवा। सिविल सर्जन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ग्लोबल इंडियन वुमेन एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स डे का किया आयोजन। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। और गायत्री शक्तिपीठ में 24 कुंडीय गायत्री मां यज्ञ एवं प्रज्ञेश्वर महाकाल शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मंगल कलश यात्रा का हुआ शुरू। कलश यात्रा में 1008 महिलाओं एवं युवतियों ने लिया हिस्सा। झारखंड की सत्ता से बेदखल हो चुके भाजपा के लोगों में शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत से उत्साह भराया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम जैसे जैसे सामने आने लगा, भाजपाइयों की बांझें खेल आई और शाम होते होते सभी भाजपाई लाल, पीले, हरे गुलाल के रंग में सराबोर नजर आने लगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद टावर चौक पर भाजपाइयों ने खुशियां जाहिर की। इस मौके पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। सबसे पहले सभी भाजपाई झंडा मैदान में एकत्रित हुए। वहां से हाथों में झंडा लिए पार्टी के नेता कार्यकर्ता जुलूस के शक्ल में जीत का जश्न मनाते हुए टावर चौक पहुंचे और वहां जीत की खुशी पर खूब डांस किया। इस बाबत जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने कही कि दिल्ली की जीत बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। वहां के सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का चौमुखी विकास होगा। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिप अध्यक्ष मुनिया देवी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, दिलीप वर्मा, महामंत्री महेंद्र वर्मा, मुकेश चालान, विवेश चालान, नवीन सिन्हा, मनोज शंघाई, संदीप डेंगेज, मिथुन चंद्रवंशी, रंजीत राय, हरविंदर सिंह बग्गा, अमर सिन्हा, विवेक गुप्ता, सिंकू सिन्हा, नागेश्वर दास सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बाएं रहिए। इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। ऐतिहासिक दिल्ली का चुनाव में ऐतिहासिक बहुत धन्यवाद देते हुए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। वहाँ पर दिल्ली में उस कचरे में कमल का फूल आज खिला है। निश्चित रूप से दिल्ली का विकास होगा और अगली बार बिहार के बाद झारखंड की भी बारी आएगी और झारखंड में जिस कचरा जो हेमंत सोरेन किया है
रास्ते पर चलना चाहती है और आने वाला दिन दिल्ली का समुचित विकास होगा। गिरिडीह फाइलेरिया उन्मूलन से जुड़े MTA कार्यक्रम को लेकर शनिवार को सदर अस्पताल में सिविल सर्जन SP मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 14 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में MDA कार्यक्रम किया जा रहा है। गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर, जमुआ, पीटांड एवं देवरी को छोड़कर सभी प्रखंडों में MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जनमानस को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। मौके पर मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश्वरी प्रसाद, DPM प्रतिमा कुमारी समेत कई चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आज MDA कार्यक्रम से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2027 निर्धारित है। राज्य में कुल 14 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में MDA कार्यक्रम मनाया जा रहा है। गिरिडीह जिला के अंतर्गत सभी प्रखंडों बगोदर, जमुआ, पीटांड एवं देवरी को छोड़कर MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक मनाया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित जनमानस को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं कराना है। दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। गिरिडीह जिला के कुल 17,96,517 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 फरवरी को सभी आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर DEC एवं अल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे हुए व्यक्तियों को 11 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रशिक्षित दवा प्रशासकों, जिसमें सहिया, सेविका एवं वॉलंटियर्स हैं, के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। जिले में कुल 1,755 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कुल 3,510 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने हेतु कार्य करेंगे। प्रखंड स्तर पर 342 एवं जिला स्तर से पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण कार्य किया जाएगा। अनुषंगी प्रभाव साइड इफेक्ट से निपटने के लिए जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर RRT टीम का गठन किया गया है। अतः संबंधित प्रखंड के लोगों से अपील है कि दवा प्रशासक की उपस्थिति में फाइलेरिया की दवा का सेवन करें। दवा पूर्णतः सुरक्षित है एवं दवा सेवन करते हुए अपने ग्रामों एवं फाइलेरिया मुक्त कराएं। हमारी कुल आबादी है 21,13,549 लक्षित आबादी है 17,96,517, कुल बूथ 1755, कुल दवा प्रशासक 3,510, प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षक 342 है। सर, दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं क्या खाने के बाद? अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो एक तरह से एक उसके अच्छे के लिए हैं। मान लिया कि अगर कोई इन्फेक्शन है फाइलेरिया का तो थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट, एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है। इसका मतलब है कि शरीर में उसके कीड़े हैं तो उसके प्रभाव से आ सकता है। ऐसे सामान्यतः चूँकि कई सालों से कार्यक्रम चल रहे हैं, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है या कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता है। सर, डोज के टाइमिंग क्या होंगे और डोज किस माध्यम से दिया जाएगा? गोली के माध्यम से या लिक्विड के माध्यम से? नहीं, वो टैबलेट हैं सभी और 1 साल से नीचे को नहीं देना है। डोज सभी को प्रशासकों को बताई गई है। अगर आपके सुलभ इसके लिए हम उसमें डोज का दे सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना है, 1 से 2 वर्ष के बच्चे को भी नहीं देना है, 2 से 5 वर्ष के बच्चे को DEC की 1 गोली देनी है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को 2 गोली देनी है और 15 वर्ष से अधिक बच्चे बड़े सभी को 3 गोलियां देनी है। MDA कार्यक्रम श्री सर्जन महोदय के द्वारा ऑलरेडी आपको विस्तृत जानकारी दे दी गई। MDA कार्यक्रम जो 10 से 25 तक चलना है, 10 तारीख को बूथ डे होना है और 11 से 25 तक हाउस टू हाउस हमारे दवा प्रशासक के द्वारा घूमकर खिलाया जाएगा।
और इसमें जहाँ तक अभी आप जो प्रश्न कर रहे थे कि एक बार जो दवा खा लिए दोहरा करके क्यों खाना चाहिए या नहीं खाना, तो उसमें हमारा ये कहना है कि जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो 1 साल दवा खा लिए हैं उसको आगे भी खाना है। उसके पीछे एक कारण है कि फलेरिया का क्यूलेक्स मादा जो होती है, जो बराबर फलेरिया के कीड़ा को उत्पन्न करते रहती है, उसकी आयु जो है करीब करीब 7 से 8 साल तक रहता है। और हम लोग जो ये दवा देते हैं तो ये दवा खाने के बाद बच्चे जो उसके छोटे बच्चे जो होते हैं क्यूलेक्स मादा के द्वारा जो छोटे बच्चे होते हैं फलेरिया का, उससे उसकी मृत्यु होती है और क्यूलेक्स मादा का 9 महीना तक वह आगे बच्चा नहीं दे सकती है। ये क्लियर हुआ? माने जस्ट लाइक ओरल स्पीच टाइप का वह काम करता है। तो 8 महीना तक 9 महीना तक बच्चा नहीं दे पाएगी, 3 महीना जो बच्चा देगी तो 3 महीना में फिर हमारा एक कोर्स आ जाएगा, तो फिर वो बच्चा फिर उसको हम लोग दवा के द्वारा मार देंगे और फिर हम लोग क्यूलेक्स मादा को फिर आगे 9 महीना तक उसको बने बच्चा होने की प्रक्रिया को, प्रजनन शक्ति को खत्म कर देते हैं दवा से। ऐसे करते करते यदि हम 8 साल तक लगातार खा लेते हैं तो हमारे शरीर से ये फलेरिया की कीड़ा की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो एक बार खा चुके हैं उनको बराबर, जब गवर्नमेंट का स्कीम है उसके तहत फ्री में आपके घर पे दवा मिल रहा है तो उसको जरूर खाएं। यही हमारे मैंने आम ग्रामीणों जनता से अपील रहेगी कि आप लोग हमारे सरकार का जो ये कार्यक्रम है उसमें सहयोग करें और आप लोग के माध्यम से हम लोग पुनः मैंने रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग जब दवा प्रशासक आपके घर पर पहुंचे तो आप उनके सामने ही दवा खाएं। दवा घर पर कभी भी नहीं रखें और ना आपको दवा प्रशासक घर पे रखने के लिए दवा देंगे। धन्यवाद। ग्लोबल इंडियन वुमेन एसोसिएशन ने शनिवार को बरगंडा स्थित बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में वुमेन स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया। स्पोर्ट्स डे का शुभारंभ झंडा तोलन के साथ हुआ। इसके बाद महिलाओं के बीच कई खेल प्रतियोगिता और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बाद महिलाओं के बीच पुरस्कार स्वरूप मेडल का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई कर रही स्टेट प्रेसिडेंट पूनम साही ने बताया कि जीवा संगठन की ओर से यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए किया जा रहा है। बताया कि भारत में स्थापित जीवा संगठन पूरे वर्ल्ड में विस्तार हो रहा है। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष मुन्निया देवी और भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कही कि इस तरह के आयोजन से निश्चित तौर पर महिलाओं को तनाव मुक्त जीवन जीने का अवसर मिलेगा। कहा कि ऐसी महिलाएं जो घर की कामकाजों में अपनी जीवन को व्यतीत कर देती है, ऐसी महिलाओं के लिए यह पहल अनूठा साबित होगा। मौके पर जीवा संगठन की कई महिलाएं मौजूद थीं। और ये हमारे गिरिडीह जीवा का ग्रुप है। नमस्कार। आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि जीवा ग्लोबल इंडियन वीमेन एसोसिएशन, जो कि अपने आप में एक अनूठा ऑर्गेनाइजेशन है। सभी ऑर्गेनाइजेशन बाहर से शुरू हुए और इंडिया में बाद में फैले, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतवर्ष में स्थापित हुआ
और अब ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। जीवा में होम मेकर्स के सपनों को पूरा किया जाता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनके हुनर को इस प्लेटफॉर्म पर आगे ले जाने का प्रयास हमारा सार्थक होता नज़र आ रहा है। उसी के तहत आज हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि होम मेकर्स के लिए, जो अपनी पहचान सिर्फ घर गृहस्थी में बसा के रह गई थी और अपने बच्चों के स्पोर्ट्स डे में जाके ही खुश थी, लेकिन आज उनको अपना बचपन जीने का फिर से एक सुनहरा अवसर मिला है, ताकि वो अपने काबिलियत को, अपने शौक़ को इस प्लेटफॉर्म पर दिखाएं और खेलकूद के माध्यम से जीवन को पूरी तरीके से उल्लास से भर दें। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है। आज जैसा कि देख रहे हैं कि बाल शिक्षा मंदिर में जीवा जो एक वीमेन एसोसिएशन है और ग्लोबल स्तर पे ये चल रहा है और यहाँ झारखंड में भी रन कर रहा है। तो यहाँ पे पूनम प्रकाश सहाय जी हैं जो इस पूरे टीम को लीड कर रही हैं। पूरे महिलाओं का एक विंग है जिसको लेकर चल रही हैं और आज ये सेकेंड उनका स्पोर्ट्स डे है। तो वाकई जैसा ये बता रही थी कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाते हुए देख रहे हैं, लेकिन आज इन सारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, एक तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है गिरिडीह में। तो मैं तो सबसे पहले पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी और पूनम सहाय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने जो घर की महिलाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि महिलाएं भी अब किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, तो हमारी बेटियां हो या महिलाएं हो, किसी से भी कम नहीं है। देखिए, आज जो हमारे गिरिडीह जिला में जो ओपन डे प्रोग्राम किया गया है वो बहुत अच्छे है। हमको लगता है ये पहली बार हुआ ना मैम, पहली बार हुआ है। तो हमारे महिलाओं के लिए कि घर से अभी जो मैडम बता रहे थे कि महिलाओं के लिए घर से निकाला दिया नहीं जाता था, शोषण करता था, तो अब जो है कि आपका डेट पे कि महिला लोग अपना आज़ादी से घूमे फिरे, अपना काम को देखे। आज जिसमें इन लोग जो जिम्मा जो आज कर रहे हैं, तो इस तहत में हमारी महिला लोग आगे बढ़ सकती हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैडम को बहुत धन्यवाद कि गिरिडीह जिला में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा शनिवार को स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ तिरंगा चौक गिरिडीह में मंगल कलश यात्रा के साथ 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रगेश्वर महाकाल शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंगल कलश यात्रा में 1008 बहनों ने अपने सिर पर मंगल कलश रखकर गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह से अर्घा घाट पहुंचकर कलश का पूजन किया। पुनः वापस गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह पहुंचकर कलश यात्रा समाप्त हुई। इस दौरान गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान, अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो, नशा नाश की जड़ से भाई, फल इसका अतिशय दुखदायी आदि नारे लगाए जा रहे थे। बताया गया कि यह कार्यक्रम 11 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 24 कुंडीय यज्ञशाला में हवन होगा, जिसमें सभी लोग अपने हाथों से आहुतियां प्रदान कर सबके उज्जवल भविष्य, मंगलमय जीवन एवं राष्ट्र के उन्नति एवं प्रगति हेतु प्रार्थना करेंगे। इस दौरान विभिन्न प्रकार के संस्कार यथा मुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, दीक्षा, यज्ञोपवीत आदि निशुल्क संपन्न कराए जाएंगे। वहीं 10 फरवरी को शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। शांति कुंज से आए हुए संत के द्वारा 4 दिनों तक भारतीय अध्यात्म, वेद, गायत्री यज्ञ, भारतीय संस्कृति, जीवन जीने की कला, हमारा जीवन सुखी एवं निरोगी कैसे बने, इसके बारे में विस्तार से बतलाया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कामेश्वर सिंह, सतीश कुमार, बासुकीनाथ राय, छोटू तूरी, तरुण रजक, नरेश यादव, भागीरथ प्रसाद सिंह, अनिरुद्ध राम, जयप्रकाश राम, महेश गुप्ता, अर्चना देवी, पुष्पा शक्ति, पूनम बर्णवाल, अमृता बर्णवाल, मधु चौरसिया, वीना गुप्ता, उर्मिला बर्णवाल, सुचिता देवी समेत गायत्री परिवार के लोग जुटे हुए हैं।
रोटरी नेत्र चिकित्सालय स्थित रोटरी सभागार में आगामी 14 फरवरी से 21 फरवरी तक निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कैंप के संयोजक विजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका से 21 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के द्वारा कैंप में लोगों के कटे होंठ, जलने से सिकुड़े हुए अंग, सटी हुई उंगलियां, विकृत कान, चर्म से त्वचा पर निशान का ऑपरेशन कर इलाज किया जाएगा। अभी तक इस कैंप के लिए कुल 105 लोगों का प्रारंभिक जांच कर ऑपरेशन हेतु चयन किया जा चुका है। अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है। 13 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रेस वार्ता को रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, मयंक राजगिड़िया एवं अमित गुप्ता ने भी संबोधित किया। ये जो कैंप है हमारा अमेरिका से टीम आती है, 22 सदस्यीय टीम है। डॉक्टर ब्लैक के नेतृत्व में ये हमारा कैंप 14 से 21 फरवरी तक चलेगा और ये हर 2 साल में ये पूरी टीम जो है अमेरिकन डॉक्टर की गिरिडीह विजिट करती है और पिछले ये 30 सालों से विजिट करती आ रही है। हमें क्या करना होता है, हमें उन्हें एक व्यवस्था देना होता है जहाँ पे ये सफल ऑपरेशन करते हैं और ये ऑपरेशन करते हैं तो स्क्रीनिंग भी खुद करते हैं। प्री स्क्रीनिंग हम करके रखते हैं, जो 13 फरवरी तक कोई भी आए तो वो प्री स्क्रीनिंग रोटरी हॉस्पिटल में करवा सकता है। उसके बाद फाइनल स्क्रीनिंग डॉक्टर लोग ही करते हैं। उनका प्रायोरिटीज होता है जो गरीब तबका है, अगर वो बच्चा है और अगर वो लड़की है तो उसको प्राथमिकता दिया जाता है और जो सक्षम होते हैं उनका वो प्लास्टिक सर्जरी नहीं करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी इसमें नहीं होता है। जो व्यवहारिक रूप से जो हम काम क्रिया जो डेली करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, बर्न केसेस है या फिर और तरह का केसेस है, वो ये अपने अंडर ये पूरी जो टीम आती है वो ऑपरेशन करती है। तो मैं गिरिडीह वासियों से अनुरोध करूंगा कि 13 तारीख तक आपके पास समय है। अगर आप कोई ऐसा पेशेंट जानते हैं जिनका प्लास्टिक सर्जरी करने का जरूरत है, पैर जला हुआ है या चेहरा विकृत है, जला हुआ, कटा हुआ है, तो वो यहाँ पे निःशुल्क कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, रोटरी गिरिडीह 1987 से 1987 से डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया यूएस से डॉक्टरों की टीम यहाँ आती है, हर दूसरे साल आती है और यहाँ पर वो प्लास्टिक सर्जरी कैंप लगाती है। और जो जले अंग हैं, होंठ कटे हुए हैं, जो उंगली सटा हुआ है या जन्मजात जिसके विकृत अंग हैं जिसके कारण उनको काम करने में प्रॉब्लम होता है, तो उनका सफल ऑपरेशन करते हैं। और ये इस बार आ रहे हैं 14 फरवरी से 21 फरवरी तक यहाँ रहेंगे और ये सबका सफल ऑपरेशन करेंगे। स्पेशली ये लोग बच्चे और गर्ल जो लड़कियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं उनके प्रति इनकी ज़्यादा सहानुभूति होती है। कैंप जो अमेरिकन प्लास्टिक सर्जन द्वारा किया जा रहा है, ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग कैंप रहते हैं। जिन बच्चों का हाथ जला हुआ रहता है, कटे हुए तलवे रहते हैं, बचपन से फ्यूज्ड फिंगर्स रहते हैं, हाथ पाँव में कोई भी और तरह की ऐसी बीमारी रहती है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता रहती है, पूरा कैंप निःशुल्क किया जाता है। ये बहुत ही बड़े काबिल डॉक्टर रहते हैं जो अपना समय निःशुल्क देने इतने दूर से अमेरिका से यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से आ रहे हैं। और सभी से गिरिडीह वासियों से है रिक्वेस्ट है कि जिनको भी रिक्वायरमेंट है, आपके जान पहचान में कोई ऐसे लोग हैं जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है इस कैंप से, तो उन्हें इसके लिए अवगत कराएं और उन्हें बोलें कि यहाँ रोटरी हॉस्पिटल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और डॉक्टर आके स्वयं फिर उनकी जांच करेंगे और अगर उन्हें योग्य पाएंगे कैंप में सर्जरी के लिए तो उसका सर्जरी किया जाएगा। आप लोग सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोटरी गिरिडीह जैसे कि हमेशा सबकी सेवा में है, ये बहुत बड़ा कैंप है। अमेरिका से यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से 22 डॉक्टरों की टीम आ रही है। इस टीम के द्वारा कटे फटे होंठ सबका ऑपरेशन होगा। तो मैं आप सभी गिरिडीह वासियों से यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट हो हमारे क्लब में आए और इन अमेरिकन डॉक्टर्स का फ़ायदा उठाए। गिरिडीह कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग ने गिरिडीह के किसानों के लिए 1 दिवसीय जिला उद्यानिकी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन जिप अध्यक्ष मुनिया देवी और डीडीसी स्मृति कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं मौके पर डीडीसी स्मृति कुमारी ने कहा कि
केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों की कई योजनाएं चला रही है। किसान नई तकनीक का इस्तेमाल कर कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा खेती में उत्पादन करें। कहा कि फर्टिलाइजर के इस्तेमाल ने किसानों की उन्नत खेती का रास्ता खोला है। कहा कि आने वाले दिनों में किसानों को फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से जुड़ना होगा। इधर कार्यशाला को नाबार्ड डीडीएम आशुतोष कुमार ने भी संबोधित की। वहीं कार्यशाला में जिला कृषि अधिकारी आशुतोष कुमार समेत कई अधिकारी और किसान शामिल हुए। सभी खेती कंपनी यहाँ पे आए हुए हैं। बारी बारी से सभी लोगों को जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। जिला स्तरीय उद्यानिक कार्यशाला में तालियां बढ़ती होनी चाहिए। आयामों के लिए कृषि से संबंधित जितने भी आयाम हैं, यहाँ तक कि मधुमक्खी पालन के लिए भी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमें 1 एकड़ में धान लगाना होता है, नहीं बल्कि अपने भारत सरकार के भी अग्रणी किसानों में शामिल कर सके, तभी इस कार्यशाला का उद्देश्य परिपूर्ण होगा। मुझे निश्चित उद्यान विभाग से जिला स्तरीय कार्यशाला में सभी हमारे गिरिडीह जिला का जो दूर दराज से किसान मित्र हमारी बहनें लोग पहुँची हुई हैं। इन लोग यही उद्देश्य है कि हम खेती किस तरह से हम करें। जो ऊपर का जो पानी होता है तो फिर धान या गेहूँ लगाते हैं, तो इस तरह से विभाग के द्वारा इन लोग का व्यवस्था होना चाहिए कि एक चेक डैम हो, कुआं हो, जिन्हों अपना खेती अच्छे से उगा सके। जैसे साग सब्जी हो गया, मशरूम हो गया, शिमला मिर्च हो गया, मधुमक्खी हो गया, तो बहुत सारा फसल है। आप लोग का अच्छे से प्रचार प्रसार करने का जरूरत है, जानकारी देने का जरूरत है, तभी हमारे किसान मित्र इस योजना को लाभ ले पाएंगे और अपना सही समय पर खेती करके अपना बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई पालन पोषण कर पाएंगे। और जो हमारे मित्र किसान मित्र बाहर डिप्लॉयमेंट करते हैं पैसा कमाने के लिए, लोग जाना ना पड़ेगा। तो ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं मित्र भाई बहनों का, इस तरह से लाभ ले और मेहनत से समझने को काम करें। और विभाग से भी कहना चाहती हूँ कि समय समय पर इन लोग का प्रशिक्षण का देने का जरूरत है। प्रशिक्षण दे, सही समय पर इन लोग का बताने को काम करें और जो चीज़ का कमियाँ दिखने को आ रहा है इसको पूरा करने को प्रयास करें, तभी हमारे किसान भी आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के पचम्बा स्थित विशनपुर के मिशन मैदान में न्यायाधीश और अधिवक्ता के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे और अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष प्रकाश साहे ने किया। मैच में अधिवक्ता एकादश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 209 रन का स्कोर खड़ा किया। वहीं जवाबी पारी खेलने आई न्यायाधीश एकादश की टीम निर्धारित 20 ओवर में 207 रन ही बना सकी। इस तरह मात्र 2 रनों से न्यायाधीश एकादश टीम को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ओपनिंग पार्टनरशिप शानदार देखने को मिला। पहले विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी हुई। सौरभ कुमार गौतम ने 119 रनों की विशाल पारी खेली। वहीं राजेश बग्गा ने 44 रनों, सोमेंद्र नाथ सिकदर ने नाबाद 34 रनों की पारी खेली। मैन ऑफ द मैच सौरभ कुमार गौतम को मिला। बेस्ट बॉलर सोमेंद्र सिकदार को दिया गया। पूरे मैच में कुल 13 छक्के लगे। हर एक छक्के पर 1000 का इनाम था, जो रुपया नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में जमा करवाया जाएगा। सिकदर साहब के हाथ में गेंद है, बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल आनंद। वो फिर चुके, पूरी तरह से बीत चुकी है। बहुत ही अच्छा गेंदबाजी सिकदर साहब के द्वारा, और फिर जो है सो गेंद फेंकने के लिए तैयार है। तो सामने विशाल आगे बढ़ के मारे, बहुत ही जबरदस्त हिटिंग की है और 4 रन अधिवक्ता संघ को 4 रन प्राप्त हुआ। तैयार सामने है विशाल आनंद और बिल्कुल बीट किए। बहुत सी और ब्यूटीफुल क्रिकेट ओवर हियर ऑन मिशन ग्राउंड। सो इट इज 100th century. Please give a big applause to District Bar Association, all the dignitaries. A beautiful cricket scene over here. Really a fantastic day to the fantastic people, to the fantastic cricket. It could be a good start. एडवोकेट्स 11 और जजेस 11 के बीच में एक फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया है, क्रिकेट मैच का। इसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की टीम खेल रही है और जुडिशरी की टीम खेल रही है।
हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज श्री अरविंद पांडे जी ने इस मैच का उद्घाटन किया। मैं आभारी हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय यहाँ कर दिया है। बहुत अच्छा मैच चल रहा है और सारे दर्शक बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को, और आगे भी हम लोग इस तरह के मैचेस का आयोजन करते रहेंगे। आज इस मैदान में हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और हमारे सीनियर जिला जज सिकदर साहब, दोनों लोगों के सौजन्य से और दोनों लोगों के इच्छा से ये आयोजन किया गया है, और जिसमें कि एक तरफ से न्यायिक पदाधिकारीगण और एक तरफ से हमारे विद्वान अधिवक्तागण की टीम बनाई गई है, और दोनों लोग इस मैदान में खेल रहे हैं। और यह मैत्रीपूर्ण खेल है, और इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा। ये एक सामंजस्य है हम लोगों में कि दोनों लोगों का एक जगह, एक मैदान में एक साथ बैठ करके इस खेल का आनंद ले रहे हैं।